बगदाद में यूसुफ नामी एक मोतियों का ताजिर रहा करता था। वह दिन रात मेहनत करता, दूर दराज इलाकों से नायाब मोती खरीद कर लाता और बड़े शौक से अपनी दुकान में सजाता। मगर अजीब बात यह थी कि इतनी कोशिश और लगन के बावजूद उसका कारोबार कभी न चल सका। जब दूसरे ताजिरों की दुकानों पर भीड़ लगी होती, यूसुफ की दुकान सुनसान पड़ी रहती। वह हैरान रह जाता कि आखिर उसकी किस्मत इस कदर सख्त क्यों है। कई बार वह आसमान की तरफ देखकर दिल ही दिल में कहता, या अल्लाह, मैंने कभी धोखा नहीं दिया, कभी झूठ नहीं बोला, फिर भी मेरा रिज़्क़ क्यों रुका हुआ है। यूसुफ की जिंदगी एक ऐसी जद्दोजहद में गुजर रही थी जिसका कोई सिरा हाथ नहीं आता था। मगर उस वक्त उसे अंदाजा भी न था कि तकदीर उसके लिए कुछ और ही फैसला कर चुकी है, एक ऐसा फैसला जो उसकी दुनिया को बदल डालेगा। काफी गौर और फिक्र के बाद यूसुफ ने फैसला किया कि अब वह बगदाद को छोड़ दे। बरसों की मेहनत के बावजूद जब किस्मत ने उसका साथ न दिया तो उसने अपना सब सामान समेटा और बसरा का रुख किया। यह फैसला आसान न था, लेकिन दिल ही दिल में उसने सोच लिया कि शायद उसकी रोजी किसी और सरजमीन पर लिखी है। बसरा पहुंचकर उसने दोबारा अपना कारोबार शुरू किया। हैरत अंगेज तौर पर वही मोती जो बगदाद में बिकने का नाम न लेते थे, यहाँ हाथों हाथ फरोख्त होने लगे। देखते ही देखते उसका कारोबार तरक्की करने लगा। चंद ही बरसों में यूसुफ ने न सिर्फ अपनी तिजारत को फैला लिया बल्कि इज्जत व पहचान भी कमा ली। मगर जब जिंदगी कुछ संभल गई और दिन सुकून से गुजरने लगे तो उसके दिल में एक पुरानी कसक जाग उठी। बगदाद की गलियां, पुराने बाजार और बचपन के दोस्त उसके ख्यालों में आने लगे। एक शाम यूसुफ ने अपने दिल से कहा, अब तो बरसों गुजर गए हैं, मेरा कारोबार भी माशाअल्लाह संभल चुका है, क्यों न चंद दिन के लिए बगदाद वापस जाकर अपने अजीजों और दोस्तों से मुलाकात कराऊं। यह सोचकर उसने बगदाद का सफर इख्तियार करने का पुख्ता इरादा कर लिया। यह ख्याल आते ही यूसुफ ने बसरा में अपनी फैली हुई तिजारत समेट ली और बगदाद का रुख करने के लिए तैयार हो गया। जब वह बरसों पहले बसरा आया था तो उसकी जेब में सिर्फ चंद चांदी के सिक्के थे, लेकिन अब उसके पास सोने की अशर्फियों से भरी एक थैली मौजूद थी। यूसुफ ने बड़ी एहतियात के साथ वह अशर्फियां एक मजबूत चमड़े की थैली में रखी, फिर अपने सामान के साथ उसे बांध दिया। उसके दिल में बगदाद की यादें ताज़ा हो रही थीं और सफर के शौक़ ने उसकी आंखों में एक चमक पैदा कर दी थी। यूं वह सफर पर रवाना हुआ, एक ऐसा सफर जो बगैर तौर पर पुराने शहर की यादों से जुड़ा था, मगर हकीकत में उसकी जिंदगी का एक नया मोड़ साबित होने वाला था। पूरे दिन का सफर तय करने के बाद यूसुफ शाम ढलते ही एक कदीम सराय में जा पहुंचा। सफर की थकन से निढाल वह चाहता था कि रात यहीं आराम कर ले। सराय का सहन रोशन चरागों और मुसाफिरों की हल्की फुल्की गहमागहमी से भरा हुआ था, मगर इन्हीं मुसाफिरों के बीच एक निहायत शातिर और अय्यार शख्स भी मौजूद था जिसका नाम अबुल कादिर था। उसने यूसुफ को गौर से देखा और पहली ही नजर में भांप लिया कि यह शख्स दौलतमंद है। अशर्फियों का बोझ शायद यूसुफ के अंदाज व अतवार से झलक रहा था। अबुल कादिर के दिल में लालच की चिंगारी भड़क उठी और वह उसे लूटने की तरकीबें सोचने लगा। कुछ देर बाद वह मुस्कुराता हुआ यूसुफ के पास आया, सलाम किया और बड़ी मिठास से बोला, मेरा नाम अबुल कादिर है, मैं बसरा से बगदाद जा रहा हूँ। सराय के मालिक ने बताया कि आप भी इसी सफर पर हैं। सोचा जब मंजिल एक है तो क्यों ना हम दोनों साथ चलें। यूसुफ ने उसकी बात सुनकर नरमी से मुस्कुराया। उसे क्या खबर थी कि यह अजनबी दरअसल उसके सफर की सबसे बड़ी आजमाइश बनने वाला है। चूंकि यूसुफ पहले ही डाकुओं और लुटेरों के खौफ में मुबतला था, इसलिए उसने अबुल कादिर की तजवीज़ फौरन कबूल कर ली। अगली सुबह दोनों बगदाद के रास्ते पर निकले। सफर तवील था और सहराई रेगिस्तानों से गुजरना आसान न था, मगर रास्ते भर अबुल कादिर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से यूसुफ के करीब होता चला गया। उसने बड़ी चालाकी से उससे यह राज भी जान लिया कि यूसुफ के पास कितनी दौलत है और वह किस कदर कीमती अशर्फियां अपने साथ लेकर जा रहा है। कई दिनों की मुसाफत के बाद जब वह बगदाद के करीब पहुंचे तो शहर के दरवाजे पर पहरा देने वाले अहलकार नजर आए। उस जमाने में यह कायदा था कि जो ताजिर शहर में दाखिल होता उसे टैक्स अदा करना पड़ता। यह देखकर अबुल कादिर मुस्कुरा कर बोला, भाई यूसुफ,
अगर हम दोनों अपने आप को ताजिर जाहिर करेंगे तो दोनों को टैक्स देना पड़ेगा। क्यों न ऐसा करें कि हम में से एक ताजिर बने और दूसरा आम मुसाफिर। यूं सिर्फ एक को टैक्स देना होगा और दूसरे का माल बच जाएगा। यूसुफ ने यकदम संजीदगी इख्तियार कर ली और कहा, नहीं अबुल कादिर, मैं झूठ नहीं बोल सकता। चाहे जो भी हो हम सच कहेंगे और दोनों टैक्स देंगे। अबुल कादिर ने अपनी नरम मगर जहरीली बातों से यूसुफ को बहलाने की कोशिश की। भाई, तुम जानते नहीं, मैं हर माह यहाँ से गुजरता हूँ। बगदाद का हाकिम एक जालिम शख्स है। ये टैक्स अवाम की भलाई पर खर्च नहीं होता, बल्कि उसकी अय्याशियों और गुनाह के कामों में जाय हो जाता है। अगर यह टैक्स अवाम की फलाह पर लगता तो मैं खुद खुशी खुशी देता। सोचो, क्या ऐसे हाकिम को देना जायज है? यह कहकर उसने एक शैतानी मुस्कान के साथ यूसुफ की आंखों में झांका और बोला, बहरहाल आगे फैसला तुम्हारा है। जो तुम बेहतर समझो वही करेंगे। यूसुफ का दिल एक लम्हे के लिए कांप उठा, मगर उसका ईमान उसके कदमों को डगमगाने ना दे रहा था। क्योंकि यूसुफ सच्चा और ईमानदार था, उसने साफ कहा, मैं ताजिर जाहिर होकर सारा टैक्स अदा करूंगा, ये मेरा फर्ज है। लेकिन अबुल कादिर ने बड़ी नरमी और जाहिरी शफकत के साथ जवाब दिया, नहीं भाई, आप अभी जवान हैं। ये जिम्मेदारी मेरे जैसे बड़े पर है। बड़े भाई होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि टैक्स मैं ही अदा करूं। आप बेफिक्र रहें। यूसुफ ने उसकी बात को नेक नियति समझकर खामोशी इख्तियार कर ली। यूं जब वह बगदाद के दरवाजे पर पहुंचे तो अबुल कादिर आगे बढ़ा और पहरेदारों के सामने सीना तान कर बोला, मैं एक ताजिर हूँ, मेरे पास 15,000 अशरफियाँ हैं और यह शख्स यह मेरा नौकर है। यूसुफ ये सुनकर एक लम्हे को सकते में आ गया। उसके कानों को यकीन ना आया कि अभी चंद लम्हे पहले तक जो शख्स खुद को उसका बड़ा भाई कह रहा था, अब उसे अपने नौकर के दर्जे पर गिरा रहा था। दरवाजे पर मौजूद अहलकार ने कागजात देखकर सख्त लहजे में कहा, ताजिर पर शहर में दाखिल होने का महसूल लाजिम है, 10 अशरफियाँ देनी होंगी। यह सुनते ही अबुल कादिर का चेहरा लाल पीला हो गया। उसने शोर मचाते हुए कहा, 10 अशरफियाँ? यह तो सरासर ज्यादती है। हम मुसाफिर हैं, ये जुल्म है। अहलकार अपनी जगह डटा रहा और उसकी आवाज मजीद सख्त हो गई। यह कानून है, अगर शहर में दाखिल होना है तो टैक्स देना होगा। ये माजरा देखकर यूसुफ ने आगे बढ़कर नरमी से बीच बचाव करवाया। उसने झगड़े को बढ़ने से रोका और आखिरकार अपनी थैली से अशरफियां निकालकर अहलकार के हवाले कर दी। यूं दोनों बगदाद के दरवाजे से गुजरकर शहर में दाखिल तो हो गए, मगर यूसुफ के दिल में एक अजीब सा बोझ उतर आया। उसने महसूस किया कि अबुल कादिर की नीयत साफ नहीं, लेकिन वह यह न जानता था कि असल तूफान अभी बाकी है। खैर, आखिरकार वह दोनों बगदाद के एक पुराने सराय में पहुंच गए। सहन में चरागा जल रहे थे और मुसाफिर अपने अपने कमरों में जा रहे थे। अबुल कादिर ने जम्हाई लेते हुए कहा, बहुत थकन हो गई है, आओ आज रात यहीं क़याम करते हैं, सुबह को अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। लेकिन यूसुफ ने महसूस किया कि अबुल कादिर का रवैया बदल चुका है। सफर में जो नरमी, हमदर्दी और बरादराना सुलूक था, अब उसकी जगह अजनबियत और सख्ती ने ले ली थी। यूसुफ के दिल में वह सबसे उभरने लगे। उसने फैसला किया कि ज्यादा देर यहाँ रुकना मुनासिब नहीं। यूसुफ ने संजीदगी से कहा, नहीं अबुल कादिर, अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। यहीं अलविदा कहते हैं, मैं अपनी मंजिल की तरफ रवाना होता हूँ। यह कहकर वह अपने सामान के साथ उठने ही लगा था कि अचानक अबुल कादिर उस पर झपटा और गुस्से से उसकी अशरफियों से भरी थैली छीन ली। उसकी आंखों में लालच की आग भड़क रही थी। वह तंद लहजे में बोला, जनाब, यह माल मेरा है, तुम कहाँ ले जा रहे हो? इसे यहीं छोड़ दो और फौरन यहाँ से निकल जाओ। यूसुफ सकते में आ गया। उसका दिल टूट गया कि जिसे वह साथी समझ रहा था वही दरअसल उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। यूसुफ ने जब्त के साथ नरमी से कहा, भाई, यह माल मेरा है। मैंने दिन रात बसरा में पसीना बहाकर यह कमाई की है। यह सुनते ही अबुल कादिर गुस्से से दहाड़ा, ज्यादा होशियार मत बनो, तुम नौकर हो और नौकर ही रहोगे। यूसुफ ने अपनी सच्चाई जाहिर करने के लिए आवाज बुलंद करने की कोशिश की, मगर अबुल कादिर ने झपट कर उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया और सारा माल अपने कब्जे में कर लिया। यूसुफ का दिल टूट गया। उसके लबों पर शिकायत तो ना आई, लेकिन आंखों में बेबसी के आंसू भर गए। अभी दोनों के दरमियान झगड़ा शिद्दत इख्तियार करने ही वाला था कि सराय के दूसरे मुसाफिर और कारिंदे दौड़ कर आ गए।
उन्होंने दोनों को काबू में कर लिया और कहा, यह मामला हमारी बस की बात नहीं, चलो दोनों को बगदाद के हाकिम के सामने पेश करते हैं, वही फैसला करेगा कि असल हकदार कौन है। यूं यूसुफ और अबुल कादिर को बांध कर शहर के किले में ले जाया गया, जहां बगदाद का हाकिम अपनी अदालत में बैठा इंसाफ के तराजू को तोल रहा था। काजी ने संजीदगी के साथ चमड़े की थैली मंगवाई और उसमें रखी हुई अशरफियों को अपने सामने रख दिया। फिर उसने दोनों को देखा और कहा, सच बोलने वाला अपना हक पालेगा। पहले मुझे बताओ, इस थैली में कितनी अशरफियां हैं? अबुल कादिर झट से बोला, मगर काजी ने हाथ के इशारे से उसे खामोश कर दिया और दोनों को अलग अलग ले जाकर पूछा। हैरत अंगेज तौर पर दोनों ने एक ही जवाब दिया, इसमें 3000 अशरफियां हैं। ये सच था, मगर असल राज यह था कि सफर के दौरान अबुल कादिर ने बड़ी होशियारी से यूसुफ से हर बात मालूम कर ली थी कि उसके पास कितने सिक्के हैं, कहां से कमाए हैं और कैसे जमा किए हैं। काजी एक लम्हे के लिए उलझन में पड़ गया। दोनों दुरुस्त तादाद बता रहे थे, मगर असल मालिक कौन है? कमराए अदालत पर एक खामोशी छा गई। अचानक अबुल कादिर ने मौका गनीमत जानते हुए झुक कर कहा, क़िबला, अगर आपको शक है तो शहर के दरवाजे पर खड़े सिपाही से दरियाफ्त कर लें। हम दोनों ने उसके सामने टैक्स अदा किया था, वही हकीकत बता सकता है। यह सुनकर काजी ने गहरी नजर से अबुल कादिर को देखा। अदालत के माहौल में एक खिंचाव बढ़ गया था, क्योंकि अब फैसला करीब था और सच बहुत जल्द सबके सामने आने वाला था। काजी के हुक्म पर सिपाही को बुलाया गया। सिपाही ने आकर दोनों को गौर से देखा और बोला, यह शख्स, उसने अबुल कादिर की तरफ इशारा किया, ही ताजिर है जिसने शहर में दाखिल होते वक्त मुझे टैक्स दिया था, और यह दूसरा, उसने जुनैद की तरफ इशारा किया, इसका नौकर है जो साथ था। काजी ने एक बार फिर संजीदगी से कहा, अच्छी तरह देख लो, कहीं तुम गलती तो नहीं कर रहे? सिपाही ने फिर दोहराया, हुजूर, मैंने जो कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है, यही हकीकत है। यह सुनकर अबुल कादिर खुशी से झूम उठा और जोश के साथ बोला, काजी साहब, अब तो आपके सामने सब कुछ वाजह है। ये माल मेरा है, मैं ही इन अशरफियों का असल मालिक हूँ। ये बात सुनकर जुनैद के दिल पर एक कयामत गुजर गई। वह अंदर ही अंदर सोचने लगा, अगर अबुल कादिर ने खुद को सच्चा साबित करवा लिया तो मेरी तो बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। न सिर्फ माल छिन जाएगा बल्कि मुझे झूठा करार देकर सजा भी दी जाएगी। आखिरकार जुनैद ने हिम्मत जमा की और काजी के सामने सब कुछ बयान कर दिया। उसने बसरा से लेकर बगदाद के दरवाजे तक का सारा किस्सा एक एक तफसील के साथ सुना दिया। अबुल कादिर यह सुनकर आग बगोला हो गया। उसने काजी के सामने चीख कर कहा, हुजूर, ये सब झूठ है। ये खुद से मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है ताकि मेरे माल पर कब्जा कर सके। काजी ने दोनों की तरफ गौर से देखा। अबुल कादिर जो गुस्से से लाल पीला हो रहा था, और जुनैद जो काजी की निगाह में हक पर होने के बावजूद निहायत नरम मिजाज और मुतमीन नजर आ रहा था। काजी ने संजीदा लहजे में कहा, तमाम गवाहों और सबूतों को देखकर बज़ाहिर तो यही लगता है कि यह अशरफियां अबुल कादिर की हैं, लेकिन इंसाफ की रोशनी में बगैर मजीद तहकीक के कोई फैसला नहीं दिया जा सकता। लिहाजा यह अशरफियां आज रात मेरे पास रहेंगी और तुम दोनों मेरे मेहमान खाने में क़याम करोगे। कल सुबह अदालत दोबारा लगेगी और तब हतमी फैसला सुनाया जाएगा। यह कहते ही काजी ने अदालत बर्खास्त कर दी। सिपाही आगे बढ़ा और दोनों को मेहमान खाने की तरफ ले गया। वहां काजी के हुक्म के मुताबिक उन्हें अलग अलग कमरों में ठहराया गया ताकि कोई एक दूसरे से बात न कर सके। अबुल कादिर के दिल में तरह तरह के वसवसे और खौफ घर करने लगे। वह सोचने लगा, अगर कल काजी ने मेरी किसी बात को परखने की कोशिश की तो कहीं राजफाश ना हो जाए। इधर जुनैद अपने कमरे में अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो गया। उसकी जुबान पर बस यही दुआ थी, ऐ मेरे रब, तू जानता है यह माल मेरी मेहनत का है। मेरा कोई सहारा नहीं मगर तेरी मदद। तू ही मेरे लिए हक़ को जाहिर कर। रात की खामोशी में दोनों कमरों के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। एक तरफ ज़मीर की खलिश से बेचैन अबुल कादिर था और दूसरी तरफ रब की याद से दिल मुतमिन रखने वाला जुनैद। अगली सुबह अदालत दोबारा लगी। काजी अपनी नशिस्त पर बैठा और अबुल कादिर और जुनैद को अपने सामने खड़ा किया। फिर निहायत संजीदगी से बोला, मैं रात भर इन अशरफियों को देखता रहा। इनमें मुझे 2 कीमती हीरों का गुमान हुआ। बताओ, ये हीरे तुम्हें कैसे मिले? अबुल कादिर फौरन झूठ करते हुए बोला, हुजूर,
बसरा में मेरी एक दुकान और एक मकान था। मैंने वो दोनों बेच दिए और उनके बदले मुझे ये 2 हीरे मिले जिन्हें मैंने इन अशरफियों के साथ इस थैली में डाल दिया था। काजी ने फिर जुनैद की तरफ देखा। और तुम क्या कहते हो? जुनैद ने पूरे यकीन और नरमी के साथ जवाब दिया, हुजूर, इस थैली में कोई हीरे नहीं है। इसमें सिर्फ 3000 अशरफियाँ हैं जो मैंने दिन रात की मेहनत से कमाई हैं। काजी ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि थैली उलट दी जाए। सबकी निगाहें उस पर जमी रहीं। थैली उलटते ही अशरफियाँ तो निकली, मगर उसमें कोई हीरा न था। ये मंजर देखकर अदालत में सरगोशियां शुरू हो गईं। काजी का चेहरा सख्ती से तन गया। उसने अबुल कादिर की तरफ गजबनाक निगाहों से देखा। अबुल कादिर शर्मिंदगी के मारे नजरें झुका गया। काजी ने कहा, जो शख्स अपनी बात को साबित करने के लिए झूठ का सहारा ले, वह कभी सच का मालिक नहीं हो सकता। फिर काजी ने मजीद पूछा, बताओ, यह थैली किस धागे से सी गई है? अबुल कादिर एक बार फिर हकलाने लगा। कभी कुछ कहता, कभी कुछ, मगर जुनैद ने बिना झिझक जवाब दिया, हुजूर, यह थैली खास बसरा के एक कारीगर ने तैयार की थी। ये दबीज चमड़े से बनी है और धागे का रंग गहरा नीला है। अगर आप इसे उल्टा करें तो अंदर कारीगर का नाम भी बारीक धागों से खुंदा है। कारीगर का नाम है फलां बिन सलमान। काजी ने फौरन थैली को उलट पुलट कर देखा। वाकई अंदर वही नाम दर्ज था जो जुनैद ने बताया था। अब अदालत में किसी को कोई शक बाकी न रहा। जुनैद की हर बात सच साबित हो रही थी और अबुल कादिर के झूठ एक एक करके नंगे हो रहे थे। काजी अपनी नशिस्त से गजबनाक अंदाज में खड़ा हुआ। उसकी निगाहें अबुल कादिर पर टिक गई। अबुल कादिर सर झुकाए कांप रहा था, जबकि जुनैद सुकून और नेक नियति के साथ खामोश खड़ा था। यूं सच्चाई सबके सामने अयां हो गई। काजी ने फौरन हुक्म दिया, अबुल कादिर को गिरफ्तार कर लिया जाए। यह चोर और झूठा है और इसका कोई हक नहीं बनता कि ईमानदार का माल हथियाए। सिपाही आगे बढ़े और अबुल कादिर को गिरफ्तार करके हथकड़ियां डाल दी। वह सर झुकाए खामोश खड़ा रह गया, क्योंकि झूठ और मक्कारी आखिरकार उसका पर्दा फाश कर चुके थे। फिर काजी ने जुनैद की तरफ देखा और कहा, यह माल तुम्हारा है और तुम ही इसके असल मालिक हो, लेकिन चूंकि तुमने इब्तिदा में टैक्स बचाने की नीयत से अबुल कादिर की बात पर लब्बैक कहा था, इस जुर्म की पादाश में 50 अशरफियों का जुर्माना तुम पर आयद किया जाता है। जुनैद ने अदब से सर झुकाया और कहा, हुजूर, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। यह सजा मुझे कबूल है। अदालत के हाल में मौजूद लोग काजी के फैसले पर दाद देने लगे। हर कोई उसकी जहमत, इंसाफ और फरास्त की तारीफ कर रहा था। यूं एक ईमानदार ताजिर को उसका हक वापस मिला और एक अय्यार और धोखेबाज का चेहरा सबके सामने बेनकाब हो गया। ये वाकया बगदाद के लोगों के लिए एक सबक बन गया कि सच्चाई हमेशा जीतती है और धोखा वक्ती तौर पर कामयाब होकर भी आखिरकार रुसवाई का बायस बनता है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी कभी जय नहीं होती। झूठ और फरेब वक्ती तौर पर कामयाबी दिला सकते हैं, लेकिन आखिरकार झूठे और मक्कार का पर्दा जरूर फश होता है। जो रिस्क, मेहनत और दयानत से कमाया जाए वही इंसान के लिए हकीकी सुकून का बायस बनता है, जबकि धोखे और हराम के जरिए हासिल किया हुआ माल इज्जत के बजाय जिल्लत और रुसवाई लेकर आता है। यह भी सच है कि इंसान से अगर कभी छोटी सी लग़ज़श हो जाए तो उसकी तौबा और सच्चाई उसे फिर सरखुरू कर देती है। इसलिए हमें हमेशा हक और दयानतदारी का दामन थामे रखना चाहिए, क्योंकि आखिरकार जीत सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की ही होती है।